हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत से नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी और आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहते हैं जिससे आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इम्प्रूव होती जाए। और हमारे चैनल का मोटो ही है कि आपको इंग्लिश सिखाना। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए आज का ये रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आर्टिकल आज का, जिसकी मदद से आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्लूटूथ। तो पहले तो हम ब्लूटूथ को अच्छे से समझ लेते हैं। बी को यहाँ पे ब पढ़ा जा रहा है और एल को ल और यू को ऊ। तो ब लू। यहाँ पे जो एल है उसे ल पढ़ा जा रहा है और यू को ऊ। तो इसी तरह एल हो गया, एल का ल, और ऊ यू का ऊ, तो बन गया लू। तो ब लू। और यहाँ पे जो ई है वो हमारा साइलेंट है। तो यहाँ पे आपका ई है वो साइलेंट है क्योंकि वो लास्ट में आ रहा है। ब्लू विथ टूथ। यहाँ पे जो टी है उसे त पढ़ा जा रहा है और डबल ओ इसे ऊ। तो त में ऊ गया तो तू हो गया। तो तू और थ। टी एच जहाँ पर भी आप देखें अगर उसमें ई नहीं लगा हो तो ज़्यादातर इसे थ ही पढ़ा जाता है। मैंने बोला ज़्यादातर क्योंकि कई बार ई लगा होता है फिर भी उसे थ पढ़ा जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि ई होता है तो द पढ़ा जाता है और ई नहीं होता तो थ पढ़ा जाता है। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि ब्लूटूथ में जो ये ई है आप सोचेंगे ये तो अंत में नहीं है, फिर साइलेंट क्यों है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लू एक अलग ही वर्ड है। ब्लू यानी नीला कलर होता है, तो ये एक अलग ही वर्ड है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो ब्लू में लास्ट का ई है ये लास्ट ही में आ रहा है। ब्लू एक अलग ही वर्ड है तो ये लास्ट ही में आ रहा है, तो इस हिसाब से ये साइलेंट है। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। इन आई एन, ये जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप इन पढ़ोगे। इन हमेशा इन, जहाँ पर भी आपको दिखे इन। टे इन टे। यहाँ पे जो टी है उसे ट पढ़ा जा रहा है और ई को ए, तो बन गया टे। इन टे। रेस आर ई एस, इसे रेस पढ़ रहे हैं। इसमें भी जो ई है उसे ए पढ़ा जा रहा है, तो रेस टिंग। टी आई एन जी टिंग, इसमें टी का ट और आई एन जी का हमेशा इंग पढ़ा जाता है तो इंग, तो क्या बना टिंग। तो ये पूरा हमारा बन गया इंटरेस्टिंग। डिवाइस विच वर्क्स ऑन रेडियो वेव्स। वेव्स को भी हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको दो इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी कि W को व पढ़ा जाता है, लेकिन जो V है यहाँ पे उसे भी व ही पढ़ा जाता है। W को वो पढ़ा जा रहा है और A को ए, तो वे हो गया। और यहाँ पे जो V है उसे भी व पढ़ा जाता है, तो वेव हो गया। और लास्ट का ई है उसे नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पे जो एस है जो इसे प्लूरल बना देता है, जैसे एक वचन बहुवचन आपने देखा ही होगा, तो ये बहुवचन है तो यहाँ पे एस लग गया है, तो इसीलिए हम इसे वेव्स पढ़ रहे हैं। जो एस है उसका साउंड स का निकल रहा है। तो पहले तो यहाँ तक वेव फिर स वेव्स, इसमें जो ई है वो साइलेंट है। द ब्लूटूथ डिवाइस, इसे भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। डिवाइस, डे डी और ई, इसे हम डे पढ़ रहे हैं। इसमें भी जो ई है उसका साउंड ए का निकल रहा है, डे। फिर वाई, यहाँ पे जो वी है उसे व पढ़ रहे हैं और आई को आई, तो डे वाई। और सी को स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो स डिवाइस। यहाँ पे भी जो लास्ट का ई है उसे नहीं पढ़ा जा रहा है, डिवाइस। विच वर्क्स ऑन रेडियो वेव्स। द ब्लूटूथ डिवाइस कैन कनेक्ट to other device and through this you can transfer your data to another person or device, but it can share information। देखिए information एक बड़ा शब्द है तो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले इन
IN ये हमेशा इन पढ़ा जाता है, तो इन, फोर, FOR इसे भी हमेशा फोर पढ़ा जाता है, तो इन फोर हो गया। फिर मेशन, MA इसे मे पढ़ा जा रहा है, मे, इसमें जो ए है उसकी भी साउंड ए ही की आ रही है, तो इन फोर में शन, TION इसे हमेशा शन पढ़ा जाता है हमेशा। ये बहुत सारे वर्ड्स के लास्ट में आता है, तो इसे आपको याद कर लेना चाहिए कि इसे हमेशा शन पढ़ा जाता है। तो क्या बना, इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट डिस्टेंसेस डिवाइसेस, बट इट इज़ मच सेफर टू अनदर डिवाइस, एंड ऑल्सो इफ़ यू वाना इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर। यहाँ पे जो वाना लिखा है इसका मतलब क्या है, तो इसे मैंने वाना पढ़ा, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है वांट टू का। वांट टू इसको आप वांट टू भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसे वाना पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन ये देखिए, वांट टू का शॉर्ट फॉर्म है वाना, और गुआना गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म है गुआना। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे जब भी आप वाना देखो तो। वाना इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर डिवाइस, सो प्रोबेबली यू वुडंट भी, ये क्या है, वुड तो आपने देखा ही होगा, लेकिन वुडंट क्या है, तो इसे भी मैं आपको बता दूं। वुड और नॉट, वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वुडंट। ये कुछ भी नहीं, बस वुड और नॉट जो आप अलग अलग देखते हो वुड और नॉट को, ये दोनों को मिला दिया है तो वुडंट बना, वुडंट। इसे आप वुड नॉट भी प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन वुडंट कहना ज़्यादा सही लगता है। वुडंट like to get information from wires, so therefore this wireless device can useful for you, and approx it device easily finds in any smartphones और कंप्यूटर। तो देखिए स्मार्टफोन्स ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जो S है उसे स पढ़ा जा रहा है, स, और फिर MA इसे माँ, इसमें जो ए है उसे आ पढ़ा जा रहा है। ज़्यादातर आ नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें आप पढ़ा जा रहा है, तो स माँ, और आर का र तो समार, और टी का ट तो स्मार्ट इतना आपका बन गया स्मार्ट। फिर फ़ोन, PH इसे हमेशा फ पढ़ा जाता है, PH इस दोनों को मिला के फ पढ़ा जाता है, तो फ, और फिर ओ, तो ओ को यहाँ पे ओ पढ़ा जा रहा है, तो क्या बना, फो। ये फ और ओ, फो बन गया। और फिर एन को न पढ़ा जा रहा है, तो फोन, और ई यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा, और एस को पढ़ा जा रहा है स के रूप में। तो स्मार्टफोन्स यहाँ पे ई को इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि फ़ोन अपने आप में एक शब्द है, और अगर ये फ़ोन सिंगुलर शब्द होता तो इसमें जो ई होता है वो लास्ट में आता, लेकिन इस टाइम प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे एस को जोड़ दिया गया है, और जो एस है उसका साउंड निकलता है स के रूप में, लेकिन ई का नहीं निकलता है, तो ई हमारा साइलेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लूरल फॉर्म है फ़ोन की, सिंगुलर फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए स्मार्टफोन्स। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो इस वीडियो लेक्चर से, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पे सेट कर लेना। तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है ऐसे ही। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।